जाऊंगा जब हम लोग यहाँ पर आराम से घूमते हुए देखने लग जाएंगे, तब हम जानेंगे कि दुर्गा शक्ति, ये जो शक्ति कक्ष है, इसका मकसद पूरा हो रहा है। आज मेरे भी घर की अगर बहन मेरी बाहर जाती है तो 2 आदमी साथ में भेजना पड़ता है। अगर मेरी माता जी बाहर जाती हैं तो 1-2 औरतों को साथ में, 1-2 आदमी को, पुरुषों को साथ में भेजना पड़ता है। मेरी भी पत्नी है, मेरी पत्नी अगर बाहर जाती है तो मुझे चिंता लगी रहती है, 2-3 लोगों को साथ में भेजना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कम से कम मेरी पत्नी खुद गाड़ी चलाकर कहीं जा सके। अगर क्राइम अगेंस्ट वुमेन है तो उसको सबसे बुरा अपराध की तरह, राष्ट्रद्रोह की तरह देखना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी बात यहाँ से आगे जाए कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन असल में राष्ट्रद्रोह। एमपी से एक वीडियो वायरल हुई है। शिवराज सिंह सरकार में मध्य प्रदेश के वजीर, बीजेपी के वजीर प्रद्युम्न सिंह तोमर एक अनोखे अंदाज में नजर आए। उन्होंने अपना चुनाव जो इंतखाब चल रहा है उसकी प्रचार के लिए, इंतखाब की उनकी हिमायत के लिए वहाँ के जो कांग्रेस नेता हैं उनके घर गए और उन्हें मनाने की कोशिश करने लगे कि आपको मेरे साथ आना होगा। और मनाते मनाते मंत्री जी, वजीर साहब जो हैं, वो कांग्रेस नेता के पैर तक पड़ गए। आप देख सकते हैं वीडियो में कि वो किस तरह उन्हें उनकी मिन्नत समाजत कर रहे हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि मैं बंधा हुआ हूँ अपनी पार्टी से। तो जब उन्हें वो नहीं मान रहे थे तो बीजेपी के जो वजीर हैं, शिवराज सिंह सरकार के जो वजीर हैं, वो उनके पैर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं। यूपी के फिरोजाबाद से एक दिल दहलाने वाला वाक़या सामने आया है। एक तालिबा, एक छात्रा रोज़ गुजरती थी, उसका छेड़खानी होती थी। उसने छेड़खानी की मुखालफत की, उसका विरोध किया, जिसका नतीजा ये निकला कि जो दबंग थे उन्होंने उसे घर में घुसकर दिन दहाड़े गोली मार दी और उसे कत्ल कर दिया। ये दिल दहलाने वाला वाक़या यूपी के फिरोजाबाद से सामने आया है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि उस छात्रा की लाश, उस तालिबा की लाश पुलिस अपने कब्जे में लेकर बाहर लाते हुए नजर आ रही है। कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे से मिलने के लिए कुछ औरतें, कुछ ख़वातीन वहाँ मौजूद थी, जो कुछ शिकायत उन्हें बताना चाहती थी, कुछ अपनी परेशानी बताना चाहती थी। लेकिन प्रमिला सिंह पर उनका जो रुतबा है, जो ओहदा है, उसका ऐसा भाव चढ़ा हुआ था कि उन्होंने उनसे बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, उनसे बात नहीं की और वो आगे बढ़ती चली गई अपनी कार की तरफ। उनका जो प्राइवेट गार्ड था उसने उन औरतों के साथ बदसलूकी की, उन्हें धक्का मारते आप देख सकते हैं कि उनका प्राइवेट गार्ड किस तरह
औरतों को धक्का मार रहा है। एक गैर इंसानी सलूक उन्होंने किया, जिसे इस वीडियो को लेकर प्रमिला सिंह जो वहाँ की मेयर हैं उन पर काफ़ी नुक्ताचीनी की जा रही है। कंगना रनावत का जब गैर कानूनी दफ्तर तोड़ा गया तो मीडिया ने इस खबर को इतना उछाला, आसमान सर पे उठा लिया था चीखते हुए कि बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ा अत्याचार हो रहा है। पूरी मीडिया में कंगना रनावत के उस वाक़े को खूब नमक मिर्च लगाकर कुछ मसाला लगाकर पेश किया गया था। लेकिन आप देख सकते हैं कि यूपी सरकार किस तरह गरीबों की झुग्गी झोपड़ी को तोड़ रही है, उन पर बुलडोजर चला रही है। उनके आंसू बह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आपको बिलखते और रोते नजर आ रहे हैं, इस वीडियो में देख सकते हैं आप। लेकिन कोई उनका दर्द जानने वाला नहीं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है और मीडिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। तो ये इस वक्त जो गोदी मीडिया, हम बार बार आपसे कहते हैं, गोदी मीडिया का जो मिजाज सामने आता है, उनका जो रवैया सामने आता है, वो इंतहाई अफसोसनाक होता है और निंदनीय होता है। तो किस तरह कंगना रनाउत, चूँकि वो एक सेलिब्रिटी हैं, किसके इशारे पे काम कर रही थी, जो कुछ हुआ वो आपने सब देखा है। लेकिन आज जिस तरह गरीबों का घर तोड़ा गया, उनकी झुग्गी तोड़ी गई, उनके सर से उनका आशाना छीना गया, आप देख सकते हैं कि कोई मीडिया उसे दिखाने को तैयार नहीं है, उनका दर्द बांटने को तैयार नहीं है। इस तरह की वीडियोज़ के लिए, न्यूज़ के लिए देखते रहें हमारा चैनल।